रहमान रहीम। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ आज कि आज उसने हमें ये मौका, ये लम्हा दिया कि जहाँ पर हम पाकिस्तान में 75 सालों 7 डेकेड से ज़्यादा के बाद आज पहली दफ़ा इख्तियारात और वसाइल पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की दहलीज पे ले जाने का जो अमली काम है, जो आइन में तरामीम है, उसकी आज इब्तदा हो गई है। और ये एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और आज के इस दलदल में फंसे हुए पाकिस्तान को निकालने के लिए नुस्ख़े कीमिया है, जैसे कन्वीनर कहते हैं, ये आब हयात है। इस आब हयात को पाकिस्तान की रियासत को, पार्लियामेंट को, सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पीना पड़ेगा। इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। और वो क्या चीज़ है? वो ये कि जो 18वीं तरमीम, जैसा कि एहसन इकबाल साहब ने फरमाया कि नामुकम्मल थी, आज उसको मुकम्मल करने के लिए एक बहुत बड़ा अमल, ये साइनिंग, इस एग्रीमेंट के बाद, इस अंडरस्टैंडिंग के बाद बहुत बड़ा अमल कंप्लीट हो गया है कि हम जो इख्तियारात वसाइल वफाक से ट्रिकल डाउन होकर नीचे सूबाई हुकूमतों के हेडक्वार्टर्स वज़राए आला हाउस में पार्क हो गए थे, और वहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील, टाउन, यूनियन काउंसिल और गलियों में नहीं जा रहे थे। आज इंशाअल्लाह ताला इस इब्तदा के बाद दूसरी पार्टीज़ भी हमारे साथ आएंगी और हम इसी ऐवान से आईनी तरमीम का ये वाला मुसवदा, ये बिल हम पास करेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी PMLN, आज उसने MQM के इस डॉक्यूमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है, एग्री किया है, और उसके लिए बाकायदा आपके कैमरों के सामने इस मोमेंट को हमने रिकॉर्ड करवाया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये काम अभी से नहीं हो रहा, इलेक्शंस तो अभी हुए हैं 8 फरवरी को। ये हमारे दोस्त बैठे हैं, हम 3 महीने पहले, इलेक्शन से 3 महीने पहले जब हम इनसे मिले थे, इलेक्शन से भी पहले, तो हमारे पास कोई और बात नहीं थी, और हमने सिर्फ और सिर्फ ये बात की। पे दर पे हमारी मीटिंग्स हुई हैं, और इन हजरात ने इत्तफाक से, यही 2 हजरात हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब भी मौजूद हैं माशाल्लाह से, एहसन इकबाल साहब भी मौजूद। हम इनसे इस्लामाबाद में इनके पास, इनकी टीम से मिले थे। साद रफीक साहब जो है वो आए थे अपनी टीम के साथ वहाँ हमारे मरकज़ बादराबाद पे, अयाज सादिक साहब के साथ आए थे, और इन्होंने शहबाज शरीफ साहब आए थे उसमें। और इवन के मियाँ साहिबान के सामने जब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा के साथ हम जब बैठे थे, तो हमने इस डॉक्यूमेंट को सामने पेश किया था, डिस्कशन की थी, बात की थी, और हमने इसके ऊपर तमाम पार्टी इन भाइयों की का एग्रीमेंट लिया है। आज उसकी फॉर्मल साइनिंग सेरेमनी हो गई है। ये कराची वालों का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिंध वालों का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये MQM का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये PMLN का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का डॉक्यूमेंट है। चाहे कोई किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उसके डोर स्टेप पे इख्तियारात और वसाइल इस आईनी तरमीम के जरिए पहुंचेंगे, जिससे सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आएगी लोगों के अंदर कि इख्तियार में मुल्क के निज़ाम में उनकी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आएगी, कंट्रीब्यूशन आएगी। और जब ये आएगी तो फिर इस मुल्क में ओनरशिप आएगी। हर गली में जब आप सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देंगे तो वो गली ओन होने लगेगी, और उस तरफ पूरा पाकिस्तान ओन हो जाएगा। मैं MQM की क़यादत को, खालिद मोहम्मद सिद्दीकी साहब को, MQM के वर्कर्स को, MQM के शोधा को, MQM के तमाम जिम्मेदारान को, और वो तमाम लॉयर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करने वाले लॉ, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को दिन और रात की कोशिशों, मेहनतों के बाद इसको तैयार किया है, इसके ऊपर अपना टाइम लगाया है। उन तमाम लोगों और पाकिस्तान के तमाम 25 करोड़ लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज उनके लिए यहाँ पे ना किसी वजारत की बात हुई है, ना किसी सदारत की बात हुई है, ना किसी ओहदे की बात हुई है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को एम्पावर करने की बात हुई है, उनको इख्तियारात और वसाइल नीचे देने की बात हुई है। इस मौके पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं PMLN की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ, नवाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ, शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ, और एहसन इकबाल साहब, और यहाँ पर साद रफीक साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनकी सारी अयाज साहब हैं, और यहाँ पे तमाम लोग
उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी इस बात को ना कि सिर्फ समझा बल्कि इंडोर्स किया, और जो कि इनके अल्फाज हैं उसकी बात तो कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। एज इट इज जो इस डॉक्यूमेंट की ट्रू स्पिरिट है वो एहसन इकबाल साहब ने अपनी बात में बयान फरमा दिया आपको। मुस्तफा भाई ये तो खालिद भाई बात करेंगे। मुस्तफा भाई इसमें आपने ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपने एक मुआहदा जो है वो ड्राफ्ट कर लिया, लेकिन जब तक साथ मिला न जाए उस वक्त तक ज़ाहिर है इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए आपको ज़ाहिर है फेडरल कैबिनेट में भी आना पड़ेगा, उसके लिए क्या मामला तय किए हैं, सपोर्ट कहाँ पे होगी, कहाँ नहीं होगी, क्या लिया जाएगा और क्या दिया जाएगा? बड़ी क्लैरिटी के साथ देखिए, जब हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया था आज से 6 महीने पहले, तो हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कराची में, और जिस कॉन्फ्रेंस में आपके यहाँ पर बहुत सीनियर लोगों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इवन के इस्लामाबाद से भी पार्टिसिपेट किया था। PMLN आई थी उसके अंदर, ANP आई थी उसके अंदर, JUI आई थी उसके अंदर, PTI के पुराने लोग आए थे, 3 गवर्नर हजरात आए थे एक्स वहाँ पे। तो हमने एक पूरे पाकिस्तान के तमाम लीडरशिप को, पीपल्स पार्टी को भी हमने बुलाया था और लोगों को भी बुलाया था। कुछ लोग नहीं आ सके, लेकिन हमने सबके सामने ये डॉक्यूमेंट पेश करके उसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग की, और उसके बाद जाकर वो फिर वुकला हजरात, इंटेलेक्चुअल्स और सिविल सोसाइटी के लोग, हमने इसको छुपा कर नहीं रखा। तो जब हमने इसको बनाकर छुपा कर नहीं रखा, तो जब मुझे 2/3 मेजॉरिटी इसके ऊपर चाहिए पाकिस्तान के लोगों के लिए, MQM हर किसी के दरवाजे पे जाएगी। MQM पीपल्स पार्टी के पास जाएगी, MQM और PMLN दोनों, MQM और PMLN अब हमारे साथ हैं इसके ऊपर, हम दोनों मिलकर पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे। हम ये जो आजाद अरकान हैं PTI के, उनके पास जाएंगे, JUI के पास जाएंगे। पार्लियामेंट में जितनी भी पार्टीज हैं, ANP, XYZ, जितने भी पार्लियामेंट में लोग हैं, PMLQ है, IPP वाले हैं, बाप के पार्टीज के लोग हैं, गर्ज ये कि पार्लियामेंट में जितने भी पार्टीज के लोग हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं, हम एक एक के दरवाजे पे जाएंगे पाकिस्तान के लोगों के लिए। और मैं समझता हूं कि इसकी ओनरशिप पाकिस्तान के लोगों की है। मैं पार्टीज की एफिलिएशन से बालातर होकर आज पाकिस्तान के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अब आप जिसके भी वोटर हैं उसको वोट दीजिए, लेकिन आप उनसे वोट देते हुए मांगिए ये जो हम कह रहे हैं। आप मांगिए ये, आप कहें कि हमें नालियों के पैसे, हमें नालियों के वादे मत करो, हमें सड़कों के वादे मत करो, हमें स्कूल कॉलेज के वादे मत करो। हमें ये बताओ कि हम तुम्हें MNA MP के लिए वोट देंगे, तुम बताओ कि मेरी गली के लोगों को इख्तियार दोगे या नहीं दोगे। तो अब पाकिस्तान के लोग इख्तियार मांगे, किसी को भी वोट दें, उनसे ये इख्तियार मांगे जो हम कह रहे हैं, जो आज PMLN और MQM बैठकर कह रही, किसी के भी आप वोटर हैं उनसे ये मांगे, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। मुस्तफा कमाल साहब, ये आपने मुस्तफा कमाल साहब आपने इससे कबल अगर बात कीजिए गवर्नर के हवाले से, गवर्नर के ओहदे के हवाले से MQM हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही और हमेशा सख्त मौक़िफ़ अपनाया। क्या ये बात हज़म करना मुश्किल हो रही है हमें कि बगैर वजारतों के जो MQM गवर्नर के लिए बड़ी तवज्जो करती है वो बगैर वजारतों के मान गई है? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो हमारा स्ट्रेटेजिक हमारा टारगेट था, हमारी जद्दोजहद थी, वो ये चीज़ थी। और ये PMLN ने, हम शुक्रगुजार हैं कि PMLN ने हमारी ये बात मानी, जिससे 25 करोड़ लोगों को ये इख्तियार और वसाइल ट्रिकल डाउन करने के लिए आज ये पहला कदम हो गया। जहाँ तक बात है, आपने जो बात की है, हमारे पास इस वक्त आज टारगेट है डिप्टी स्पीकर को वोट देना, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। MQM ने वाजे कर दिया है कि हुकूमत के साथ खड़ी है, PMLN के साथ खड़ी है, वजीर आजम को वोट देंगे, साथ खड़े। जब वजीर आजम का इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जब वो अपना ऑफिस संभाल लेंगे, तो ये जो आप सवालात कर रहे हैं, ये उसके बाद के मरहले हैं। हमारी फुल फ्लेजेड जिस हुकूमत को हम सपोर्ट करते हैं, कर रहे हैं, और हर तरह से इनके साथ खड़े, अच्छे बुरे हालात में साथ खड़े, और बिल्कुल हर जगह जहां पे भी हमारे वोटों की जरूरत है, इस बात पर हम सबको, जितनी पॉलिटिकल क्लास है, उन्हें खुश होना चाहिए कि दो बड़ी सियासी जमातों ने, बजाय इसके कि वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग करें आपस में, ओहदों की वो तकसीम पर बात करें, उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और हम PMLN के लोग MQM पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये उनका फंडामेंटल, उनका एक मुतालबा था, जो दरअसल मुतालबा उनका नहीं है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मुतालबा है।
اور اس کے بینیفیشری پورا پاکستان ہوگا, صرف اہل کراچی یا اربن سندھ نہیں ہوگا. اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے سوچ سمجھ کے اس ایم او یو کو سائن کیا ہے. جہاں تک سیاسی لین دین کا معاملہ ہے, اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا اس اتحاد کی, بنیاد بنایا گیا عوامی مفاد کو. جیسا مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمایا ہے, خالد بھائی ان کے قائد بھی یہاں موجود ہیں, ہمارے بھی بڑے بھائی ہیں. تو جب یہ مراحل وزیر اعظم کے الیکشن کے تحت آ جائیں گے, ہم سر جوڑ کے آپس میں بیٹھیں گے اور اگلے کے تمام مراحل میں ہم مل کر مشاورت سے فیصلے کریں گے. یہاں پر پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے سندھ میں, ان کی حکومت ہے مصطفیٰ صاحب.